साथियों नमस्कार। प्रदीप जी, क्या आवाज आ रही है हमारे क्लियर? जी आ रही है। थोड़ा नेट का इशू है, इस नाते मैंने कंफर्म करना जरूरी समझा। आप सभी साथियों का हम हमेशा से अपने प्रशिक्षण सत्र में स्वागत करते रहे हैं और आभार व्यक्त करते रहे हैं कि आप लोग अपने व्यवसायिक गतिविधियों को निरंतर ग्रोथ करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी कोई आह्वान होता है तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आप जो है अपने व्यवसायिक पाठशाला को कितना गंभीरता से लेते हैं और सीख करके समाज में जो आर्थिक उन्नति और समृद्धि पहुंचाने का जो संकल्प लिया आपने, उसे बेहतर तरीके से और कैसे कर पाए, इसका पूरा पूरा प्रयास करते हैं। हमेशा से कोई न कोई थॉट्स, कोई न कोई सोच के साथ मीटिंग आयोजित की जाती है। हर मीटिंग का एक अच्छा सा एजेंडा होता है, एक विषय होता है और हमेशा से ये प्रयास रहता है कि कोई भी प्लान अगर बताया जा रहा है तो उसको इतना विधिवत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जिसे आप आसान शब्दों में समझ करके आसान भाषाओं में लोगों को समझा भी सकें, जिससे कि वो अपने जरूरतों को समझ करके ग्राहक आपसे पॉलिसी खरीद सके। इंश्योरेंस व्यवसाय में सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो यही होता है कि अपने सेल्स स्किल को कितना हम डेवलप कर पा रहे हैं, हम अपने संबंधों का दायरा कितना बढ़ा पा रहे हैं। प्रत्येक दिन जब हमारा सूर्योदय होता है तो हम किस संकल्प के साथ जग रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमने एलआईसी अभिकरण कैरियर को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस कैरियर में सिर्फ एक कैजुअल एजेंट की तरह रहना चाहते हैं, या हम इसमें जो तमाम तरह के प्रमोशन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम तरह के अचीवमेंट हैं उसको हम जो है प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम आज भी 10 साल, 20 साल, 15 साल हो गया, हम एलआईसी के सामान्य अभिकर्ता की तरह ही इस अभिकरण व्यवसाय में चल रहे हैं, या फिर मैंने किसी क्लब मेंबर की अर्हता प्राप्त की है, या मैं एमडीआरटी सीयूटी तक टीओटी तक का मैंने सपना सफर तय किया है, या मैं तय करना चाहता हूं। यह एक प्रश्न बहुत बड़ा आप सभी के मन मस्तिष्क में होना चाहिए। क्या जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं, जिस चौराहे पे हमारा आना जाना रहता है, क्या हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, क्या हमारा जो संपर्क का दायरा है, सभी लोग जानते हैं कि हम वित्तीय सलाहकार हैं, सभी लोग को पता है कि हम इंश्योरेंस का व्यापार करते हैं। क्या जब भी किसी के वहां कोई मिसहैपनिंग, कोई आर्थिक विपन्नता आती है तो हम उनका मदद कर पा रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हो पा रहे हैं, उनके बच्चों की भविष्य की व्यवस्था करवा पा रहे हैं। कोई बुजुर्ग अगर असहाय है तो क्या मैंने उसको उसके लिए कोई रिटायरमेंट की व्यवस्था की हुई है, क्या मैंने उसके वहां प्रपोजल दिया था, अस्वीकृत किया, स्वीकार किया, वो उनका निर्णय होता है। लेकिन जो काम हमारा है उस काम को क्या मैं एक मिशन के तौर पे कर पा रहा हूं, ये बहुत सारे प्रश्न अपने आप से प्रत्येक अभिकर्ता को करना चाहिए, जिससे कि जिस उद्देश्य के साथ आपने इस अभिकरण व्यवसाय को ज्वाइन किया उसकी पूर्ति हो सके। आज भी आज की जो मीटिंग है एक ऐसे सेगमेंट, एक ऐसे विषय पे है, एक ऐसा प्रोडक्ट, जीवन लक्ष्य, जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसका काम भी है। आप जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस प्लान को आपका ग्राहक लेता है, ये 100% उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा अपना योगदान प्रदान करता है। इस प्लान के साथ अगर आप अपने अभिकरण कैरियर में कोई लक्ष्य लेते हैं कि हमको अपने अभिकरण व्यवसाय में इन ऊंचाइयों तक पहुंचना, हमको हमारा ये लक्ष्य है, तो आपको ये प्लान वहां तक पहुंचा भी सकता है। इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है इस प्लान।
तो साथियों, आज के जो मुख्य वक्ता हमारे यहाँ आदरणीय श्री तुषार गुप्ता जी, जिन्होंने विगत वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कार्यरत रह करके गूढ़ सी गूढ़ बातों को उन्होंने सीखा है, समझा है और मार्केट में उपयोग भी किया है, उसका रिजल्ट भी उन्होंने चखा है। ऐसी शख्सियत, ऐसे प्रतिभावान लीडर को सुनने का हमें हमेशा से अवसर मिलता रहता है। बहुत सारे साथी आज नए भी जुड़े होंगे। आज उनके द्वारा बताई हुई बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हुए, जिस उद्देश्य के साथ हम इस मीटिंग को हम लोग ज्वाइन किए हैं, उसकी पूर्ति करें, ऐसा हम मां सरस्वती भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं। और एक निवेदन जो हमेशा से मेरा रहता है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हमारा एक भी कदम आगे बढ़ नहीं पाता है। बिना आपके सहयोग के हमारे किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती ही नहीं है। हमारा हमेशा से आप सहयोग करते रहें, सहयोग कर दीजिए। जिस लिंक के माध्यम से आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, उस लिंक को बाकी अन्य ग्रुपों में भी जोड़ दीजिए, जिससे कि ये खूबसूरती जो आपके द्वारा हमेशा बढ़ाई जाती है वो बढ़ जाए। और ये जो सबसे बड़ा सहयोग आपके द्वारा होता है हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में, आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने में, वो सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। चैट के माध्यम से हम सभी आदरणीय श्री तुषार गुप्ता जी का आभार करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। उनके द्वारा बताई हुई बातों को अनुमोदन करते हुए अपने गतिविधियों में उतारेंगे और अपने व्यवसाय को उत्तरोत्तर गतिमान करने के लिए प्रयास करेंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने यह लिंक अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दिया है, मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जब भी आपको अवसर मिले, किसी का अगर कुछ नुकसान आपका नहीं हो रहा है और आप किसी का सहयोग कर सकते हैं, तो बिना सोचे बिना झिझक के आप जरूर करिएगा। आपके सहयोग से ही इस समाज का उत्थान होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सहयोग से थोड़ा सा भी उसका भला हो जाता है, फायदा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है अपने जीवन में। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आदरणीय तुषार गुप्ता जी को आज के सेशन के लिए आमंत्रित करता हूं कि अपने ओजस्वी वक्तव्य से आज के इस कार्यक्रम को शानदार और सफल बनाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मनीष जी, आज की मीटिंग को आयोजित करने के लिए। और मनीष जी के पहनावे से लग रहा है कि देखिए कितना ठंड में भी मनीष जी आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। और काफी ज्यादा ठंड है इस समय नॉर्थ इंडिया में। मैं तुषार गुप्ता दोस्तों दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं मनीष जी का, प्रदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए आप सभी के साथ, जिसका दोस्तों आज टाइटल हमने दिया है जीवन लक्ष्य। इससे पहले हाल ही में मनीष जी के साथ हमने जीवन लाभ के ऊपर भी चर्चा करी, आप सभी साथियों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम जीवन उत्सव के ऊपर भी लेके आए थे। और आज जो हमारा शीर्षक है जीवन लक्ष्य सेलिंग मास्टरी, एक नए एंगल से जीवन लक्ष्य को हम बेचने का, देखने का दोस्तों प्रयास करेंगे। मनीष जी ने आप सभी के साथ दोस्तों एक मीटिंग का लिंक शेयर किया है, आज की मीटिंग का जूम का लिंक। आप साथी चाहें तो उस लिंक को अपने अन्य साथियों के साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके ब्रांच के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या जिस भी किसी ग्रुप में आप हैं जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर्स जुड़े हो, उस ग्रुप में भी दोस्तों आप भेज सकते हैं, जिससे कि वो भी आज की मीटिंग का लाभ उठा सकें। और स्टार्ट करने से पहले एक बार पूछना चाहूंगा आप सभी को, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो एक बार बस चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए क्लियर, जिससे कि अपनी मीटिंग को हम स्टार्ट कर सकें। यस, आशीष जी का मैसेज आ गया है, क्लियर क्लियर क्लियर। मैं अपना दूसरे डिवाइस से भी एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। यस, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का मीटिंग जीवन लक्ष्य सेलिंग मास्टरी पे। स्टार्ट करेंगे एक पीपीटी के साथ।
आप सभी को दोस्तों वेलकम स्लाइड दिख रही है? वेलकम स्लाइड सभी को विजिबल है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जीवन लक्ष्य, सेलिंग मास्टरी, क्या क्या आज हम देखेंगे। जीवन लक्ष्य के बेसिक पॉइंट्स, प्लान को इन डिटेल इन डीप में हम नहीं देखेंगे। प्लान आप सभी साथियों ने बेचा हुआ है, बहुत पुराना प्लान है, आप सबका चहेता प्लान है, लेकिन उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं आज उसकी खूबियों के बारे में देखेंगे। क्यों जीवन लक्ष्य लेना चाहिए, क्यों जीवन लक्ष्य एक बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग। आप सभी को छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगा आज, एक किंग का स्टोरी, जिसके माध्यम से हम किसी भी फादर को जीवन लक्ष्य कन्विंस कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल ब्रिज कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को आज एक सूचना दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर अपकमिंग कोर्स, और इसके साथ ही कुछ प्लान कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स हम आज देखेंगे। तो ये हमारी मीटिंग का पूरा एक चित्रण रहने वाला है, जिसको आज दोस्तों हम कवर करेंगे। एलआईसी जीवन लक्ष्य, आप में से बहुत सारे साथियों ने इसको बेचा है और बहुत सारे साथी का ये फेवरेट प्लान है। आप में से किसके साथी ने इसको सेल किया है, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। यस यस, नरेंद्र कुमार जी 80% यही बेचते हैं। राहुल वर्मा जी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही बेचते हैं, और बहुत बेहतरीन प्लान है दोस्तों। और हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को ये प्लान मार्केट में लेके जाना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एलआईसी जीवन लक्ष्य, ए सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली। एक ऐसा प्लान जो आपके परिवार के भविष्य को निश्चितता देता है, सुनिश्चित करता है। अगर आप फैमिली मैन हैं, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, तो आपके पास ये प्लान दोस्तों जरूर होना चाहिए। जीवन लक्ष्य को जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो एक और नाम से हम पुकारते हैं, एक और नाम से हम कस्टमर को संबोधित कर सकते हैं जीवन लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं गारंटीड गोल अचीवमेंट प्लान। आपकी जिंदगी के वो लक्ष्य, वो फाइनेंशियल लक्ष्य, वो फाइनेंशियल मुकाम जो आपकी जिंदगी के पड़ाव में आने ही आने वाले हैं, उनको गारंटीड देता है कि यस, जीवन लक्ष्य हमारे उन प्लान्स को पहुंचा के रहेगा। जीवन लक्ष्य एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब है कि जो इसका टर्म है उससे कम अवधि तक आपको पैसा देना है। विथ प्रॉफिट प्लान है, मींस पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब कि इसमें बोनस, फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। सेफ एंड सिक्योर प्लान है, कोई भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ आता है, ये इसका एक इनबिल्ट फीचर है। और फैमिली इनकम बेनिफिट के साथ आता है। इसको, ये दो इसके राइडर्स आप कह सकते हैं। कैसे काम करते हैं आगे हम देखेंगे। अगर प्लान डिटेल्स देखें तो एज ग्रुप 18 साल से 50 साल के व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जो इसके टर्म है, अवधि है, वो 13 साल से 25 साल तक हम दे सकते हैं। जो इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म है, जिसको हम पीपीटी कहते हैं, वो टर्म -3 है। मतलब कि किसी को अगर आप 22 साल का दे रहे हैं तो 22 - 3, 19 साल तक हमको प्रीमियम का भुगतान करना है। किसी को आप 17 साल का दे रहे हैं तो 17 - 3, 14 साल का हमको प्रीमियम का भुगतान करना है। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसका जो डेथ बेनिफिट है वो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी मिलता है। और फैमिली को आपके सम एश्योर्ड का 110% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस वो
प्रोवाइड किया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस रहता है। राइडर्स की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंशियल बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर की इसमें सुविधा है देने की। ये प्लान का बेसिक ओवरव्यू है। आप सभी ने प्लान बेचा है, इसको लेके गए हैं, आप सभी को इसका जानकारी होगा। अब जीवन लक्ष्य लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, प्रीमियम हॉलीडे फॉर लास्ट 3 इयर्स है, गारंटीड गोल अचीवमेंट है। इन केस ऑफ पेयर डेथ पॉलिसी कंटिन्यू विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम होती है। नॉमिनी को मैच्योरिटी रिसीव होती है। सम एश्योर्ड पेड टू फैमिली इन केस ऑफ पेयर डेथ, अगर एक्सीडेंशियल डेथ है। अगर नॉर्मल डेथ है और हमने टर्म राइडर लिया है तो इमीडिएटली मिलता है। अगर नॉर्मल डेथ है, हमने टर्म राइडर नहीं लिया है, तो फैमिली को इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिलता है। फैमिली इनकम बेनिफिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी आप बीमा धन दे रहे हो उसका 10% जितने साल की टर्म बची हुई है उतने साल तक परिवार को पैसा मिलता रहेगा। ये जीवन लक्ष्य के कुछ सेलिंग पॉइंट्स हैं जो हम कस्टमर के पास लेके जाते हैं। इनमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इनके हर एक पॉइंट्स को कैसे मार्केट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टर्म राइडर अगर नहीं है और किसी भी कस्टमर की डिमाइस होती है नेचुरल, नेचुरल का क्या मतलब है कि किसी बीमारी से हुई है, तो परिवार को इमीडिएटली लमसम कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार को 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलता है जितने भी पॉलिसी की टर्म बची हुई है। और अगर आप टर्म राइडर उसमें लेते हैं तो फैमिली को इमीडिएटली एक अमाउंट मिल जाता है। 10% जितने भी साल का टर्म बचा हुआ है। सपोज कीजिए आपने कस्टमर को 25 साल की पॉलिसी दी है, 3 साल के बाद डिमाइस हो जाती है, तो जो 22 साल बचा है तब तक पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी पे बोनस, सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये सारी चीजें मिलती हैं। हम हमारे फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दो तरह से प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है सेव एंड क्रिएट और दूसरा तरीका है क्रिएट एंड सेव। पहला तरीका है सेव एंड क्रिएट, दूसरा तरीका है क्रिएट एंड सेव। कैसे जीवन लक्ष्य क्रिएट एंड सेव तरीका है उसको हम देखेंगे। और जीवन लक्ष्य मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक मस्ट हैव प्रोडक्ट ये होना चाहिए। अब इसमें दो पर्सन है। सबसे पहला है लाइफ इंश्योर्ड, जो वो पर्सन जो जीवन लक्ष्य ले रहा है, और दूसरा है उसकी फैमिली। तो अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए कि जो लाइफ इंश्योर्ड है, जो पर्सन है, उसको क्या मिलेगा, उसको दो चीजें मिलेंगी। एक है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, एक है 3 साल का प्रीमियम रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रीमियम रिलैक्सेशन क्या है कि जितनी भी आपको टर्म सेलेक्ट करते हो उससे 3 साल कम बीमा प्रीमियम आपको भरना होता है। जो लाइफ इंश्योर्ड है, सपोज कीजिए हस्बैंड है और उसकी फैमिली है, ये उसकी वाइफ है। तो जो लाइफ इंश्योर्ड है, हस्बैंड है, उसको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और 3 साल का प्रीमियम रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 3 साल तक प्रीमियम कम भरना है। अब जो उसमें दूसरा है कस्टमर का फैमिली, कस्टमर का परिवार, उसको क्या चीजें मिलेंगी, उसको मिलेंगी 5 चीजें। आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी 5 चीजें मिलेंगी। इसका पहले देखते हैं। जीवन लक्ष्य, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उन्होंने प्लान लिया, टर्म कुछ भी सिलेक्ट करी, 13 या 25 साल, उनको 3 साल का प्रीमियम हॉलीडे मिलेगा। उस टर्म के बाद उनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस।
मैच्योरिटी बेनिफिट आप लमसम में ले सकते हैं या सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में आपके पास 3 तरीके होते हैं, 5, 10 या 15 सेटलमेंट। ये तो मिलेगा लाइफ इंश्योर्ड को। अब फैमिली को क्या क्या मिलेगा, ये आप देखिए। फैमिली को मिलेगी 5 चीजें। आपके पास नोटपैड होगा, आपका रजिस्टर होगा, उसमें लिख लीजिएगा। फैमिली को मिलेगी दोस्तों 5 चीजें। सबसे पहला फैमिली फंड, जिसको हम कहते हैं सम एश्योर्ड। अगर एक्सीडेंशियल डेथ हुई है तो एक सम एश्योर्ड मिल जाता है। अगर नॉर्मल डेथ हुई है और आपने टर्म राइडर लिया है तो भी एक डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप जीवन लक्ष्य दें तो एक टर्म राइडर उसमें ऐड करके दे दीजिए। दूसरा बेनिफिट परिवार को मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रीमियम वेवर फैसिलिटी या प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसका मतलब कि जो प्रीमियम अमाउंट लाइफ इंश्योर्ड भर रहा था, एलआईसी ऑफ इंडिया को दे रहा था, अब वो अमाउंट उसके परिवार को एलआईसी को नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब बिना वो पैसा दिए पॉलिसी चलती रहेगी। तो तीसरा बेनिफिट, प्रीमियम कौन भरेगा, एलआईसी खुद भरेगी। तो प्रीमियम, फ्यूचर के सारे प्रीमियम सेल्फ फंडेड होंगे। चौथा बेनिफिट, हम अगर कस्टमर को 22, 23, 24, 25 साल की पॉलिसी दे रहे हैं, 20, 21 साल से ज्यादा की टर्म दे रहे हैं, तो हम उसको ये ना कहें कि आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलेगा। हम यहाँ पे शब्दों को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हम आप कह सकते हैं कि जो पैसा आप एलआईसी को दे रहे थे प्रीमियम के रूप में, उसका दुगना पैसा एलआईसी हर साल बचे हुए सालों तक इनकम के रूप में आपके परिवार को देगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, 2x अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम पेमेंट, जितने भी साल का पैसा बचा है। पांचवा बेनिफिट परिवार को क्या मिलेगा, जो मैच्योरिटी का अमाउंट आपने निर्धारित किया था आपके बच्चों का एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या परिवार के किसी भी सपने के लिए, वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 5 बेनिफिट्स आपको हमारा जीवन लक्ष्य देगा। ना कोई सुकन्या समृद्धि देगा, ना कोई पीपीएफ दे सकता है, ना कोई आरडी दे सकता है, ना म्यूचुअल फंड दे सकता है। फैमिली के लिए ये ऑल दीज 5 बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इस वाली स्लाइड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसको भी एक एनिमेटेड स्लाइड से भी मैं आपको शो करूंगा। क्लियर है सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। फोर्थ वाला कौन सा है, जो हम कहते हैं कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड का एवरी ईयर मिलता है इनकम बेनिफिट, उसको हम 10% ना बोल के उसको हम दुगना अमाउंट कह सकते हैं। कैसे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इस स्लाइड को आप देख लीजिए। एक पर्सन है, उन्होंने जीवन लक्ष्य प्लान लिया, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद पर्सन के साथ एक मिस हैपनिंग हो जाती है। तो क्या मिलता है परिवार को, 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलता रहेगा। भविष्य का कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है, और परिवार को मैच्योरिटी के रूप में वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लमसम मिल सकता है, अगर पॉलिसी होल्डर ने डिसाइड किया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, तो सेटलमेंट ऑप्शन में मिलेगा। इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी अमाउंट इज फिक्स्ड। पॉलिसी ऐसी इसका मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स है, डे वन से फिक्स हो जाता है कि यस ये अमाउंट मेरे को मिलने ही वाला है। किस किस के लिए आइडियल है, आइडियल फॉर गोल बेस्ड प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन हो, मैरिज हो, फ्यूचर सेटअप हो, या स्पाउस का रिटायरमेंट हो। अब इसको
कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसको एक एनिमेटेड स्लाइड से देखिए कि एक पर्सन है, 30 ईयर्स की एज है, 10 लाख रुपए का समय श्योर लिया है, टर्म राइडर 10 लाख का लिया है, टर्म राइडर भी लिया है 10 लाख रुपए का। उन्होंने पॉलिसी ली 30 ईयर्स की एज में। ईयरली प्रीमियम है लगभग 48,500 रुपया इंक्लूडिंग टर्म राइडर। 3 साल के बाद उन पर्सन की किसी हादसे में डिमाइस हो जाती है, ही इज नो मोर, पेयर्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे फैमिली को क्या मिलेगा? अब डेथ दो तरीके से हो सकती है, तो फैमिली को क्या मिलेगा? अगर नेचुरल डेथ है तो टर्म राइडर का अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपया। अगर एक्सीडेंशियल डेथ है तो टर्म राइडर का 10 लाख प्लस डबल एक्सीडेंट बेनिफिट जो उसमें इनबिल्ट राइडर है उसका 10 लाख। इमीडिएटली परिवार को कितना मिल गया? 20 लाख रुपए। नेचुरल डेथ में क्योंकि टर्म राइडर लिया है तो 10 लाख मिला। अगर टर्म राइडर नहीं होता तो नेचुरल डेथ में क्या मिलता? 0। एक्सीडेंशियल डेथ में कितना मिलता? 10 लाख। तो यहां पे हमने इसलिए टर्म राइडर ऐड किया, फैमिली का जो कवर है वो इनहांस हो जाएगा। अब उसके बाद पॉलिसी टर्म थी 25 साल की। बचे हुए टर्म का क्या? अगर कोई और इंश्योरेंस प्लान होता, लाभ होता, 914 नंबर टेबल होती, वो यहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन हमने इस प्लान को नाम दिया है फ्यूचर गोल गारंटीड प्लान, एक ऐसा प्लान जो फ्यूचर के गोल को गारंटी देता है। परिवार को एक मुश्त पैसा मिल गया। अब क्या होगा? जो फैमिली है उनको हर साल 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा टिल मैच्योरिटी तक। और वो 1-1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, पॉलिसी का पैसा भी देने की जरूरत नहीं, मतलब प्रीमियम की भरने की भी जरूरत नहीं है। अब मैंने वहां पे आपको एक पॉइंट बताया था, फोर्थ पॉइंट, कि हम कह सकते हैं कि आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता है जो 1 लाख आता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जितना प्रीमियम आप भर रहे हो, 48,500 रुपया कस्टमर प्रीमियम भर रहा है, इसका दुगना कितना होता है? 97,000 रुपीज। उसके बदले एलआईसी कितना दे रहा है? 1 लाख रुपया। आप जितना भर रहे हो, आपकी अनुपस्थिति में हमारी जो संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम आपके परिवार को उससे दुगना देगा। अगर हम ये बोलते हैं तो ज्यादा पावरफुल लगता है या नहीं लगता? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक एडवाइजर बोल रहा है आपकी अनुपस्थिति में परिवार को आपके बीमा धन का 10% मिलेगा। और एक दूसरा एडवाइजर है वो ये बोलता है कि जितना आप एलआईसी में दे रहे थे, आपकी अनुपस्थिति में मेरी जो संस्था है उससे दुगना आपके परिवार को देगी। तो यहां पे आपका ना प्रीमियम साइज भी बढ़ सकता है कि सर अगर 1 लाख रुपया आप एलआईसी को दे रहे हैं तो मेरी संस्था आपके अनुपस्थिति में 2 लाख देगी। आप 2 लाख दे रहे हो, वो 4 लाख देगी। आप 4 लाख दोगे, वो 8 लाख देगी। सर आप बताइए, अपनी अनुपस्थिति में अपने परिवार को हर साल कितनी राशि मिले जिससे कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार का खर्चा निकलता रहे, कितनी राशि मिले? आप डिसाइड कीजिए। तो यहां से आप अपना प्रीमियम साइज, टिकट साइज बढ़ा सकते हैं। तो वो ये वाला पॉइंट था। ये कब पॉसिबल है? अगर आपकी पॉलिसी 21, 22, 23, 24, 25 साल की है। अगर आप टर्म छोटा दे रहे हो, 16, 17, 18, तो ये 1.5x, 1.6x आ सकता है। आप 1.5 गुना, पौने 2 गुना भी बोल सकते हैं। ये पैसा मिलता रहेगा, अमाउंट हर साल मिलता रहेगा। पॉलिसी एंड होगी और परिवार को एक लमसम मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह हमारा जो ये प्लान है जीवन लक्ष्य काम करता है। अब कस्टमर को ये एक पेपर पे आप समझाइए इसी तरह, और अलग अलग पेन से समझाइए। जैसे ये आप देखिए, मेरे पास अलग अलग पेन है, ये रेड पेन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। और इस तरह एक वाइट पेपर जिसपे प्रिंट निकालते हैं उस पे इस तरह से समझाइए। कस्टमर कहता है सुकन्या समृद्धि, बिल्कुल ठीक है सर। 5 साल बाद कस्टमर की डिमाइस होती है, सुकन्या समृद्धि क्या देगा? भरा हुआ पैसा
भरा हुआ पैसा और उस पर कुछ समय तक का ब्याज। लेकिन ये इतने सारे बेनिफिट वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, एक बार चैट बॉक्स से बताइए। नहीं। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि कितना ब्याज देता है? 8.1%। कितना? 8.1%। अगर कैलकुलेटर हो तो आप लेके बैठिएगा, किसी का ऑब्जेक्शन आया था उसको भी टैकल कर देते हैं। 8.1%। लक्ष्य कितना देता है? 7.1%। मान के चलते हैं 6.1% दे रहा है। सुकन्या समृद्धि कितना फालतू दे रहा है? 2%। 2% सुकन्या समृद्धि ओवरऑल जीवन लक्ष्य से फालतू दे रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर एक कस्टमर 1 लाख रुपया दे रहा है और उस पर 2% फालतू मिल रहा है, तो साल का कितना फालतू मिला? 2,000 रुपया। साल का कितना फालतू मिला दोस्तों? 2,000 रुपया। इस 2,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 365 से, 365 से। दिन का कितना फालतू मिल रहा है? 5 रुपये 50 पैसे। सबका ये फिगर आया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए यस या नो। देखो, आपको ऑब्जेक्शन कैसे टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं ना, उसका एक एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देके बता रहा हूं। कितना आया? 5.5 रुपया। अब कस्टमर से कहिए कि सर, सुकन्या समृद्धि आपको 5.5 रुपया दिन का, अगर आप 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं। अगर कस्टमर 50,000 का दे रहा है तो कितना आएगा? 3 रुपया। आप 3 रुपया, 5 रुपया, 5.5 रुपया वहां पे फालतू दे रहे हैं। उस 3-5 रुपए फालतू के चक्कर में आपकी फैमिली को आपके अनुपस्थिति में क्या क्या लॉस करना पड़ रहा है मैं बताता हूं। नेचुरल डेथ पे मैं 1 लाख से 1 लाख से कैलकुलेट कर रहा हूं। नेचुरल डेथ पे मेरी संस्था आपके परिवार को 20 लाख देगी। एक्सीडेंशियल डेथ पे 40 लाख देगी। आपके अनुपस्थिति में हर साल आपके परिवार को 2-2 लाख रुपया देगी। आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी बेटी की शादी के लिए 50 लाख देगी। केवल कितना? केवल दिन का 5 रुपया कम लेके। तो सर आप बताइए, क्या 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा है या परिवार के सपने सिक्योर रहे उसकी वैल्यू ज्यादा है? तो आप बताइए, 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा है या 5 रुपए छोड़ के दिन का मेरे परिवार को ये सारे बेनिफिट मिल जाए उसका वैल्यू ज्यादा है? चैट बॉक्स से बताइए। परवीन जी, अंडर राइटिंग का है ये। मैं आपको ना सारे आज आइडियाज बता रहा हूँ, किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, विकास अधिकारी जी के साथ, वो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्शन आता है हम इसको टैकल कर सकते हैं। कि सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। किस तरह हमने वो फिगर निकाला? हमने यहां पे कितना अज्यूम किया है कि 2% फालतू दे रहा है। 1,000 पे 2,000 रुपया आया, दिन का कितना? 5.5 रुपया। अब 5.5 रुपए फालतू देके मेरी जो संस्था वो इतने सारे बेनिफिट आपके फैमिली वाले को दे रही है, तो इतना तो बनता है ना। एक साइकिल भी आप पार्किंग में लगाओगे ना दिन का, मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए वाला मोटरसाइकिल पूरे दिन का पार्किंग में लगाओगे, कितना पैसा लेता है पार्किंग वाला? एक बार चैट बॉक्स से बताइए।
एक मोटरसाइकिल पूरे 24 घंटे के लिए पार्किंग में लगाओगे, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, कितना पैसा लेगा? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। वो भी 12 घंटे के लिए लेते हैं, पूरे दिन के लिए तो देते भी नहीं। सर, आपके परिवार की फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी LIC मात्र दिन का 5.5 रुपया लेके अपने पास पार्क कर रही है। उतना तो वैल्यू बनता है ना, उतना तो वैल्यू बनता है। यस या नो, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अगर कोई कंपेयर कर रहा है सुकन्या समृद्धि से, तो इस तरह हम उसको आउटकम कर सकते हैं। अभी आपको आगे बहुत सारा मटेरियल भी मिलेगा, एक कन्यादान का 1 पेजर भी आपको मिलेगा, जिससे हम उसको कस्टमर को समझा सकते हैं। तो वाई जीवन लक्ष्य, एक डिसेंट रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 3 साल का प्रीमियम हॉलीडे है, रेगुलर इनकम मिलता है परिवार को इन केस ऑफ सर्टेन मिस हैपनिंग, डुअल इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, और एकमात्र ऐसा प्लान जो परिवार के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें पति की अनुपस्थिति, पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे, ये गारंटी दिया जाता है। तो ये प्लान क्यों जरूरी है? गारंटीड एजुकेशन मनी बैकअप प्लान बनाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रेजेंस को रिप्लेस करता है, आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट है। हस्बैंड वाइफ जीवन हम सफर के नाम पे ले सकते हैं। ब्रेड अर्नर अगर वो नहीं है तो भी ये प्लान के जरिए बच्चों के जो भविष्य के सपने हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये प्लान हमारे को लेना चाहिए। एक एग्जांपल, 30 ईयर्स का पर्सन, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का टर्म, 25 साल का। देखिए, इस मैट्रिक्स को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। प्लान है 733 जीवन लक्ष्य, 25 साल का टर्म, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। मैच्योरिटी कितना मिलेगा? 26,25,000 मिलता है। हमने एक लमसम में लिख दिया 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया मैच्योरिटी अमाउंट। अगर नेचुरल डेथ होती है, क्योंकि डेथ में हमने क्या लिखा था, डेथ में बेनिफिट कितना मिलता है? 110% ऑफ सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है, तो उसका 10% फालतू, तो 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। तो 26 की जगह 27 लाख हो गया। उसके बाद 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता रहेगा, या 2x प्रीमियम, वो आप सब समझ ही चुके हैं, पीछे से हम समझाते हुए आ रहे हैं। वो 1-1 लाख रुपया मिलेगा। प्रीमियम स्पॉन्सर बाय LIC, भविष्य के सारे प्रीमियम LIC स्पॉन्सर करेगी, यस। लमसम टू फैमिली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म राइडर नहीं है और नेचुरल डेथ हुई है। अब नेचुरल डेथ विद TR मींस टर्म राइडर, 27 लाख मिलेगा, 1-1 लाख भी मिलेगा, भविष्य के प्रीमियम भी स्पॉन्सर होंगे, और लमसम टू फैमिली, यस, 10 लाख रुपया वहां भी मिलेगा। एक्सीडेंशियल डेथ होती है और टर्म राइडर है, 27 लाख, 10 लाख, भविष्य के प्रीमियम स्पॉन्सर होंगे, लमसम टू फैमिली, यस। परमानेंट डिसेबिलिटी भी आती है, अगर डिसेबल हो जाता है पर्सन, तो भी 26 लाख रुपया मिलेगा। 10% ऑफ सम एश्योर्ड की जगह क्या मिलेगा? जो 10 लाख रुपया है वो 120 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 120 पार्ट मतलब 120 महीने में, उतना मंथली आपको मिलता रहेगा। कितना आता है? 8,333 रुपया। प्रीमियम स्पॉन्सर बाय LIC मिलेगा। लमसम टू फैमिली इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डेथ नहीं हुई है। लास्ट केस, सुसाइड होता है, यह सम एश्योर्ड 10 लाख है, सुसाइड होता है लेकिन टर्म राइडर है। सुसाइड का क्या क्लोज है? आफ्टर 365 डेज, 1 साल के बाद। मैच्योरिटी मिलेगा, 2x प्रीमियम, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 1-1 लाख भी मिलता रहेगा। प्रीमियम स्पॉन्सर बाय LIC भी मिलेगा, लमसम टू फैमिली इमीडिएटली वो भी मिलेगा। इस पूरे चार्ट में, पूरी टेबल में एक ऐसी चीज बताइए
जिसपे एक भी बार क्रॉस नहीं लगा है? एक बार चैट बॉक्स से बताइए क्या है वो चीज। एक ऐसी चीज जिसमें एक बार भी क्रॉस नहीं लगा है। यस, कुमार चौरसिया ने सबसे पहले जवाब दिया, मैच्योरिटी। आशीष जी ने उसके बाद बताया मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। मीटिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा प्लान जिसको हम कह सकते हैं गारंटेड मैच्योरिटी प्लान, कि जिसका मैच्योरिटी गारंटेड है। कस्टमर के साथ नेचुरल डेथ हो रही है, एक्सीडेंशियल डेथ हो रही है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है, इवन इन द केस ऑफ सुसाइड, फैमिली को एक गारंटेड मैच्योरिटी मिलने वाला है, जो वर्ल्ड का, विश्व का कोई और प्लान इस तरह से बेनिफिट नहीं दे सकता है। इसलिए अगर हमारे साथ परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य है, उनकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो हमारे पास जीवन लक्ष्य होना चाहिए। अब जीवन लक्ष्य, सुकन्या, म्यूचुअल फंड, शेयर, ये सभी प्लान आपको मैच्योरिटी देंगे। लक्ष्य ओवरऑल हो सकता है सुकन्या से 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कम दे, डिपेंड आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं। 5 रुपए 6 रुपए दिन का फर्क जो हमने दिखाया। म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे हो सकता है, शेयर ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पे तो सब ग्रीन है। लेकिन अगर नॉर्मल डेथ होती है टर्म से पहले, 1-2 साल के बाद ही कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो लक्ष्य में वो पावर है जो परिवार को मैच्योरिटी देगा। सुकन्या, म्यूचुअल फंड, शेयर, ये सभी अपने हाथ खड़े कर लेंगे। मैच्योरिटी इफ एक्सीडेंशियल डेथ, सुकन्या देगा। सुकन्या लक्ष्य देगा, सुकन्या, म्यूचुअल फंड, शेयर, ये सब अपने हाथ खड़े कर लेंगे। मैच्योरिटी इफ परमानेंट डेथ और सुसाइड हैपन, तब भी जीवन लक्ष्य परिवार के साथ खड़ा रहेगा। सुकन्या, म्यूचुअल फंड, शेयर, उस समय भी सब अपने हाथ खड़े कर लेंगे। जो कहते हैं कि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लक्ष्य 1-2% रिटर्न कम दे रहा है, दिन का 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया रिटर्न कम दे रहा है, लेकिन उसके बदले ये सारे बेनिफिट भी दे रहा है, इसको भी जानना, देखना, समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे बाद परिवार ये नहीं देखेगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट में लगाया था जो ज्यादा रिटर्न दे। परिवार वो देखेगा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लगाया था जो हमें गारंटी दे, और वो जीवन लक्ष्य आपको देता है। इस तरह दोस्तों हमें जीवन लक्ष्य को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। अच्छा, इस तरह से टेबल समझा के, मैट्रिक्स समझा के आप सबने जीवन लक्ष्य बताया था बेची है। इस तरह से किसने बेची है? चैट बॉक्स से बताइए। अगर आप मेरे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे ट्रेनिंग सेशन में आते रहेंगे, तो जरूर आपने इस तरह से बेचा होगा। लेकिन उन साथियों से पूछना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कि इस तरह से टेबल मैट्रिक्स समझा के, कंपैरिजन दिखा के किस किस ने बेची है। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिसन किया, जो साथी नो लिख रहे हैं, अगर इस तरह से हम समझाएं, इस तरह से कस्टमर को बतलाएं, तो क्या हमारा क्लोजिंग रेशो, कन्वर्जन रेशो और प्रीमियम टिकट साइज इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। यस, रिजल्ट इंक्रीज होगा। जो अभी हमने टेबल समझी, अभी हमने टेबल जानी, उसको आप एक छोटे से सारांश में ना
कहानी के माध्यम से भी समझा सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं एक राजा की कहानी। आप में से किस किसने ये कहानी सुनी है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, अगर सुनी है तो आई टाइप कीजिए। जीवन लक्ष्य के लिए राजा की कहानी। ओके, तो बहुत छोटा सा स्टोरी है लेकिन एक इम्पैक्टफुल स्टोरी है। इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जीवन उत्सव में आप में से बहुत सारे साथी आए होंगे, वहां पे भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आंट एंड ग्रास होपर की स्टोरी। किस किस को याद है? एक बार आई टाइप कीजिए, आंट एंड ग्रास होपर स्टोरी। टिड्डे और चींटी की कहानी, रिटायरमेंट से प्रेरित होके। इस वाजिद अली जी जो उस मीटिंग में थे, पुजरानी राउत जी थे, तो वहां पे भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि किसके माध्यम से हम किसी भी कस्टमर को रिटायरमेंट का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। ये एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अलग है, उस प्रोडक्ट के डिलीवरेबल अलग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीवन उत्सव को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था, बहुत खुशहाल राज्य था। वहां का राजा, बहुत सम्मानित राजा, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। अपनी रानियों के साथ, अपने छोटे छोटे राजकुमारों के साथ रहता था और अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। एक बार राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि पड़ोसी देश का जो राजा है वो इस राज्य पे आक्रमण करने वाला है और इस राज्य पे आक्रमण करके इस राज्य को हथियाना चाहता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा डिसाइड करता है कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए, हमें भी अपनी सेना को प्रबल करना चाहिए, हमें भी अपना सेना बल बढ़ाना चाहिए। तो अपने सेना बल को बढ़ाने के लिए राजा अपने नगर में एक प्रशिक्षकर्ता के पास जाता है, ट्रेनर के पास जाता है, जो कि नव युवकों को ट्रेनिंग देते थे, नव युवकों को प्रशिक्षण देते थे। किस चीज की? लड़ने की, सेना में भर्ती होने की। तो जब राजा अपने रक्षा मंत्री, अपने वाणिज्य मंत्री और अपने सलाहकार के साथ वहां पहुंचता है, तो राजा कहता है कि ऐसे ऐसे हमें सूचना मिली है और हमें कुछ टुकड़ियां चाहिए सैनिक की, जिससे हम अपने महल और अपनी प्रजा को बचा सके। तो जो ट्रेनर होता है, जो प्रशिक्षित करता होता है, जो उनका गुरु होता है, वो अपने सभी सैनिकों को आवाज लगा के, इशारों में बता के दो पंक्तियों में खड़ी करवा देता है। एक पंक्ति ऐसे, एक पंक्ति ऐसे। एक पंक्ति में 5,000 सैनिक, दूसरी पंक्ति में 5,000 सैनिक। राजा को बताता है कि जो पंक्ति ए है, प्रथम पंक्ति है, इसका हम 5,000 सैनिक का 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे और ये सैनिक आप ले जा सकते हो। जो दूसरी पंक्ति है, पंक्ति बी, उसमें भी 5,000 सैनिक हैं, लेकिन हम उनका 18,000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। 18,000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे, आप दूसरी पंक्ति को ले जा सकते हैं 18,000 स्वर्ण मुद्राएं देके। तो राजा प्रशिक्षणकर्ता को देखता है, उन पंक्तियों में खड़े हुए सैनिकों को देखता है और बड़े अचंभित तरीके से पूछता है कि मान्यवर, दोनों पंक्ति में 5,000 5,000 सैनिक हैं, दोनों ही पंक्ति के अगर सैनिक मैं देखूं
तो दिखने में सब एक जैसे हैं, सब हष्ट पुष्ट हैं, तो इतना अंतर क्यों कि एक पंक्ति का 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरी पंक्ति का 18,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो प्रशिक्षित करता कहता है कि राजन, जब मैं इन सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा था, ट्रेन कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, इनको सब सिखा रहा था, तो हम साइकोलॉजी ट्रेनिंग भी देते हैं, माइंडसेट के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने ये पाया कि जो ये पहली पंक्ति है, ये ऐसी पंक्ति है जो राजा के साथ खड़ी रहेगी, राजा के पीछे खड़ी रहेगी। जब तक राजा लड़ रहा है राजा के साथ रहेगी। राजा अगर वीर गति को प्राप्त होता है या राजा सरेंडर कर देता है, तो ये जो सैनिक हैं ये भी सरेंडर कर देंगे, ये हथियार डाल देंगे या ये भाग खड़े हो जाएंगे। और जो दूसरी पंक्ति है, ये 18,000 स्वर्ण मुद्राएं वाली, ये आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर राजा किसी कारणवश वीर गति को प्राप्त हो गया या राजा हथियार भी डाल देता है, तो उनमें इतना आत्मबल है कि राजा के बाद भी राजा की प्रजा, राजा के परिवार, राजा के राजकुमारों के लिए खड़े रहें, लड़ते रहें और उनको सुरक्षित जगह तक पहुंचा के रहेंगे। इसलिए ये दूसरी पंक्ति का इतना पैसा है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर आप राजा होते और आपको एक निर्णय लेना होता, तो आप कौन सी पंक्ति को चूज करते, ए या बी, और क्यों? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। दो आंसर देने आपने, दो आंसर। कौन सी पंक्ति को चूज करते अगर आप राजा होते और क्यों? बी, बी, बी। अच्छा, राजा चाहे तो अपने स्वर्ण कोष बचाने के लिए ए पंक्ति भी ले सकता था, क्योंकि राजा को तो केवल एक खबर मिली थी, इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा विचार आ रहा है कि आक्रमण हो सकता है। लेकिन तब भी राजा ने डिसीजन क्या लिया कि नहीं, ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या मायने रखता है? परिवार की सुरक्षा, परिवार की सेफ्टी। सर उसी तरह जो मेरा जीवन लक्ष्य है, कुछ थोड़ा ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं ले रहा है, थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन क्या दे रहा है बदले में? परिवार की सुरक्षा, परिवार की सेफ्टी। आप अपने उस परिवार के राजा हैं, उस परिवार के कर्ता धर्ता हैं, डिसीजन मेकर हैं। आपके ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर परिवार का जो फ्यूचर है सर, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आज उस राजा की तरह सोचिए जो कुछ स्वर्ण मुद्राएं ना देख के अपने परिवार की सेफ्टी देखता है। क्योंकि ये पिक्चर देखिए बहुत कुछ बयां कर रही है। एक ऐसा फोटो जिसमें एक पिता सक्षम रूप से, मतलब साक्षात रूप से तो परिवार के साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। और जो जीवन लक्ष्य है ना, ये वही ताकत देता है कि आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे का एजुकेशन ना रुके, उनका मैरिज चलता रहे, उनका मैरिज सही समय पे हो। वो ताकत केवल जीवन लक्ष्य देता है। इसलिए मैं ये जीवन लक्ष्य आपके परिवार में लेके आया हूं। तो सर, वो प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो प्रोडक्ट आपके परिवार के साथ नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन ये हमेशा खड़ा रहेगा। आइए प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दीजिए। इस तरह हमें क्लोजिंग पे जाना है। कैसी लगी स्टोरी सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप में से बहुत सारे साथियों ने मल्टीपल टाइम्स मेरे थ्रू इस तरह की स्टोरी सुन रखी होगी, अलग अलग सेशंस में।
अलग अलग स्टोरीज में बताता हूं। इसको मैं कहता हूं द आर्ट ऑफ स्टोरी सेलिंग। कहा जाता है कि डेटा टेल्स और स्टोरी सेल्स। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के दिलो दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, नो, द आर्ट ऑफ स्टोरी सेलिंग। जो ये बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर हैं, जो हजार हजार करोड़ रुपए कमा रही हैं, 500 करोड़, 800 करोड़ रुपए कमा देती हैं, वो क्या है? वो स्टोरी तो है दोस्तों। स्टोरियां बाजार में बिकती हैं। लिख लीजिए, स्टोरियां बाजार में बिकती हैं, लोग खरीदते हैं। और हर एक स्टोरी एक मैसेज दे जाती है। यहाँ पे एक मैसेज क्या है कि पैसा चाहे ज्यादा दे रहा है वो, लेकिन क्या सुनिश्चित कर रहा है वो राजा? अपना किंगडम की सिक्योरिटी। और आज आप राजा हो अपने उस कुटुंब के। आज आपको सुनिश्चित करना है अपने किंगडम की सिक्योरिटी। और वो जीवन लक्ष्य से होती है। देखिए कितनी पावरफुल इमेजेस हैं। ये इमेज देखिए कितनी पावरफुल है, ये इमेज कितनी पावरफुल है। एक हस्बैंड परिवार के साथ नहीं है, अपनी वाइफ के साथ नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के साथ नहीं है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी परिवार को पैसा मिल रहा है। एक सिक्योरिटी ऑफ अम्ब्रेला है उनके ऊपर। एक सिक्योरिटी ऑफ अम्ब्रेला है, पैसा है। बच्ची के बढ़ते हुए कदम है, वो कदम रुके नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने भी डिसीजन लिया, रिटर्न ओवर द सिक्योरिटी, रिटर्न ओवर द सिक्योरिटी। ये ताकत है मेरे जीवन लक्ष्य की। और इस तरह दोस्तों, अगर आप जीवन लक्ष्य लेके जाएंगे किसी भी एक पिता के पास, जो एक फादर है बच्चों का, आप भी कहीं ना कहीं एक पिता होंगे। और अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाए, इमोशनल वे में, दिल की गहराइयों में उतर के, तो मेरे को नहीं लगता कि जो फिर आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं कि रिटर्न नहीं है, टर्म ज्यादा है, क्योंकि जितना टर्म ज्यादा लोगे उतना परिवार लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को बड़े पावरफुल वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जब जीवन लाभ था मैंने अलग स्टोरी सुनाई थी, उत्सव में मैंने अलग स्टोरी बताई, और लक्ष्य में मैंने अलग स्टोरी बताई। तो ये स्टोरीज आप लेके जाइए। फैमिली गोल विद जीवन लक्ष्य, एक परिवार में अगर 4 पिलर्स हैं तो जीवन लक्ष्य उन चारों पिलर को मजबूती देता है। बाकी जो प्रोडक्ट है एक पिलर मजबूत देता है, बाकी 3 पिलर खाली हैं। मतलब 75% रिस्क पे परिवार जी रहा है। 75% रिस्क पे परिवार जी रहा है। एक दूसरा तरीके से देखते हैं इस प्रोडक्ट को। एक फादर है, उनका बच्चा है, बेटा है, जो कि शहर से 700 किलोमीटर दूर कॉलेज में दाखिला मिला है। फादर किसी कारणवश, व्यवस्था के कारण बच्चे को ड्रॉप करने नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चा कॉलेज में जा रहा है, हॉस्टल में रहना है, तो काफी सारा लगेज उसके पास है। तो फादर सोचता है कि ट्रेन से भेजने से अच्छा है कि बच्चे को एक गाड़ी करा के भेज दिया जाए। तो अपने निकटतम टूर एंड ट्रेवल वाले को फोन करता है और बताता है दिल्ली से उदयपुर जाना है, एक 550-600 किलोमीटर की जर्नी है, 10 घंटे का रास्ता है। टूर एंड ट्रेवल वाले को फोन करता है और कहता है कि बेटे को ऐसे ऐसे भेजना है, गाड़ी भेजनी है, थोड़ा कोटेशन भेजिए। अब जो वो गाड़ी वाला होता है, टूर एंड ट्रेवल वाला होता है, वो 3 कोटेशन भेजता है। एक कोटेशन कि एक गाड़ी है, वो 10,000 रुपया लेगी। एक गाड़ी है, वो 15,000 लेगी। एक गाड़ी है, वो 8,000 लेगी। तो तीनों गाड़ी वो देखता है, चेक करता है कि यार देखने में सेम है, बिल्ट वाइज सेम है, कंफर्ट वाइज सेम है, इतना अंतर कैसे कि एक 8 की है, एक 10 की है और एक 15 की है।
तो फोन करता है टूर एंड ट्रेवल वाले को कि आपका तीनों कोटेशन मिला, एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, एक ही जगह से पिकअप होना है, एक सवारी है, बेटा है, सामान है, तो भी इतना वेरिएशन क्यों है कि एक 8 का है, एक 10 का है, एक 15 का है। तो जो टूर एंड ट्रेवल वाला होता है वो कहता है कि हालांकि जर्नी केवल 10 घंटे की है, लेकिन जो गाड़ी ए है, जो 10,000 रुपए की मैंने कोटेशन दी है, उस गाड़ी में कोई स्टेपनी नहीं है, विदाउट स्टेपनी वो गाड़ी है। हालांकि आजकल इतनी बढ़िया रोड हो चुकी हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, गाड़ी आराम से 600-700 किलोमीटर वो 10 घंटे की जर्नी चल जाएगी। लेकिन बाय चांस अगर इन बिटवीन टायर ब्रस्ट होता है, टायर फटता है, तो वो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। उसके बाद आपके बच्चे को आगे की जर्नी का जिम्मेदारी अपने आप पूरी करनी होगी, चाहे वो बस से जाए, किसी से लिफ्ट मांगे, पैदल जाए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उस गाड़ी का हम 10,000 रुपए ले रहे हैं। दूसरा जो 8,000 रुपए वाली है, वो गाड़ी बड़ी शानदार है, लेकिन उस गाड़ी में ना थोड़ा सा डिफॉल्ट है, इसलिए हम उस गाड़ी को सस्ते में दे देते हैं कि वो गाड़ी बड़ी स्मूथली, बड़ी तेज चलती है, और चलते चलते कई बार एकदम रुक जाती है, कई बार जितनी तेज चलती है उतनी तेजी से पीछे भी आ जाती है। तो आपकी जो जर्नी है ये 10 घंटे की, हो सकता है 8 घंटे में पूरी हो जाए, हो सकता है 10 में हो सकता है 14-15 घंटे भी लग सकते हैं। और इस गाड़ी में भी कोई स्टेपनी नहीं है, इसलिए हम इसके 8,000 रुपए ले लेते हैं। जो तीसरी गाड़ी है 15,000 रुपए वाली, वो ऐसी गाड़ी है कि जो अब चलेगी, और एग्जैक्टली जो आप टाइम दिखा रहा है 10 घंटे में आपके बच्चे को आपके गंतव्य तक पहुंचा के छोड़ेगी। इस गाड़ी में स्टेपनी तो है, साथ के साथ ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट मतलब कि अगर गाड़ी को पायलट जो ड्राइवर चला रहा है, अगर उसके साथ भी कुछ नहीं मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी होता है, ड्राइवर की तबीयत खराब होती है, ड्राइवर नहीं पहुंचा पाता, तो गाड़ी अपने आप जाएगी, ऑटो पायलट पर बच्चा पहुंचेगा, इसलिए उसका 15,000 रुपए। बीइंग ए फादर, आपको अपने बच्चे को भेजना हो तो आप कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करेंगे और क्यों? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सी, थर्ड नंबर 15,000 वाली, थर्ड नंबर 15,000 वाली, थर्ड नंबर 15,000 वाली। जो भी एक व्यक्ति एक पिता है और एक जिम्मेदारी समझता है पिता की, वो 15,000 वाली सिलेक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपको कस्टमर से पूछना है, क्यों आपने 15,000 वाली सिलेक्ट करी, क्यों, वाई? जो गाड़ी एक 8,000 में मिल रही थी, एक 10 घंटे की जर्नी थी, एक 7,000 रुपए आपके बचते, तब भी क्यों 15,000 रुपए वाली आपने चूज करी? क्यों? क्योंकि वो गाड़ी इंश्योर कर रही है कि मेरा जो बेटा है वो एक सही समय पे, सही समय पे, एक सही डेस्टिनेशन पे बिना किसी तकलीफ के पहुंच जाए, सही समय पे अपनी डेस्टिनेशन पे बिना किसी तकलीफ पे पहुंच जाए। उसके लिए जो फादर है मिस्टर एक्स, ये 7,000 रुपया देने के लिए तैयार है, एक 10 घंटे की जर्नी के लिए। सर वही प्लान अगर आपके बच्चे को 10 घंटे की जर्नी नहीं, 24 घंटे की जर्नी नहीं, अगले 20 साल के जर्नी की श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, तो उसका क्या 2% कम नहीं ले सकते? क्या उसका 2% कम नहीं ले सकते? पहली गाड़ी कौन सी है? प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि की। दूसरी गाड़ी कौन सी है? म्यूचुअल फंड। तेज भागता है बाजार, रुक जाता है, गिर जाता है, तेज भागता है, रुक जाता है, गिर जाता है। तीसरी गाड़ी कौन सी? जीवन लक्ष्य की।
गारंटेड मैच्योरिटी मिलेगी मिलेगी। इन दो इंसिडेंट से हम अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने दूसरे प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं किया। हमेशा क्या होता है सेल्स का रूल, अपनी लाइन को बड़ा कर दो, दूसरे की लाइन को छोटा मत करो। जो अनप्रोफेशनल एडवाइजर हैं वो क्या करते हैं, दूसरे की लाइन को छोटा करते हैं, सर क्या म्यूचुअल फंड ये वो, मतलब दूसरे के प्रोडक्ट को बेकार बताने लगते हैं। नहीं, कस्टमर को लगता है कि यार ये तो अपना अपना चला रहा है। सेल्स में साइकोलॉजी का रूल है, अपनी लाइन को बड़ा कर दो, दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। अपने प्रोडक्ट में ऐसी खूबियां दिखा दो, बेनिफिट दिखा दो, दूसरा प्रोडक्ट अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं लक्ष्य को समझाने के। कैसे लगे आप सभी को एक बार चैट बॉक्स में बताइए। किंग स्टोरी और 3 कार सिलेक्शन। आप आज ही बैठिए, जनवरी महीना है, आज 12 तारीख है, अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के नाम खंगालिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पहुंच जाइए 2 इंसिडेंट बता के, पहुंच जाइए 2 इंसिडेंट की कहानी की। सर आज एक सेशन में गया था और ऐसा ऐसा मिला। सर आप क्या चूज करेंगे? उन्होंने कहा है कि आपको एक टारगेट दिया है, एक असाइनमेंट दिया है कि 100 ऐसे जिम्मेदार फादर्स के पास जाना है, रिस्पॉन्सिबल फादर्स के पास जाना है, और उनसे के सर्वे करके लाना है कि आप क्या चूज करेंगे, कार ए, कार बी और कार सी, और क्यों। वहीं पे आपका पूरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमने किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे एक डी ग्रेड नहीं बताया, बस अपने प्रोडक्ट की खूबियों को कस्टमर के सामने अलग अलग तरीके से रखते गए। ये होता है दोस्तों जीवन लक्ष्य, सेलिंग मास्टरी। क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, एक फादर को क्या चाहिए, एक पति को, एक पिता को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड कि मेरा बच्चा सही सलामत वहां पहुंचे, विद कमिटमेंट कि एक सही समय पे वहां पहुंचे। और वही तो हमारा जीवन लक्ष्य दे रहा है कि आपके बच्चों के जो जिंदगी पे आने वाले माइलस्टोन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज, वो सही समय तक पहुंचे। तो उसके लिए जीवन लक्ष्य एक ये ब्रिज का काम करता है। देखिए कितना बढ़िया एनिमेटेड इमेज है। अगर आपका हाथ, आपका साथ कभी बच्चे के साथ भी छूटा ना, तो मेरी जो संस्था है जीवन बीमा निगम, वो उस ब्रिज की तरह काम करेगी और आपके बच्चों को उस ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। मींस उनके एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए वो पैसा देगी कि बच्चे अपने सपनों की जिंदगी, अपने सपनों का ग्रेजुएशन पूरा कर पाए। ये ताकत है हमारे जीवन लक्ष्य में। ये वो हाथ है, ये फिर आपको ऐसे दिखाना है, सर ये वो हाथ है जिसमें आपका बच्चे का परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फादर, हम एक फादर की बात कर रहे हैं अब तक। तो फादर क्या है दोस्तों? एक वॉरियर है, एक योद्धा है। एक योद्धा के पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या? एक तलवार, तलवार जिससे वो आने वाले खतरे को टाल दे, मतलब आपकी इनकम। दूसरा एक शील्ड भी होती है, जिससे अगर कोई पीछे से खतरा मार कर रहा है तो उसको बचा ले। तो जो जीवन लक्ष्य है ये शील्ड है। स्वॉर्ड टू प्रोग्रेस, प्रोवाइडर, आप इनकम से प्रोवाइडर तो हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्टर भी बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप सबके सामने। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए गॉड, जीवन बीमा एक भगवान नहीं है, लेकिन एक भगवान की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। क्योंकि जीवन बीमा अलग अलग तरीके के रोल निभाता है। लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट ब्रिंग ए पर्सन अलाइव। जो एक पिता जा चुका है, पति जा चुका है, पुत्र जा चुका है, जीवन बीमा कभी उसको वापस नहीं लेके आ सकता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट्स व्हाट्स दिस पर्सन हैड बिगन। ये जो पर्सन था, पति, पुत्र, पिता, इसने कुछ चालू किया था, परिवार के लिए सपने देखे थे, परिवार के एक लाइफस्टाइल बनाया था, परिवार अच्छी जगह जी रहा था, खा रहा था, अच्छा एंजॉय कर रहा था। जीवन बीमा उसको प्रोटेक्ट करता है गार्जियन बन के। गार्जियन कौन होते हैं? जो संभालते हैं। वो पावर है जीवन बीमा में।
लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट सेट द क्लॉक बैक। जीवन बीमा कभी भी समय को पीछे नहीं ढेल सकता कि समय के चक्कर को पीछा कर दे। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस भविष्य में आपके परिवार को, आपके बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकता है, एक दोस्त बन के। ये पावर है जीवन बीमा में। लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट अवॉइड डीरेलमेंट। डीरेलमेंट क्या होता है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं जो ऊपर वाले ने लिखी है, जैसे रेल फिसल जाती है, उसको डीरेलमेंट कहते हैं। कि लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट अवॉइड डीरेलमेंट, जो लिखा है वो होगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस गेट्स द ड्रीम बैक ऑन ट्रैक। जब किसी परिवार में कुछ अनिश्चित घटना घटती है, ट्रेन पटरी से गिर जाती है, तो परिवार के सपने भी गिर जाते हैं, वो सपने धूमिल हो जाते हैं। लेकिन जीवन बीमा एक एक्स्ट्रा इंजन बन के उन सपनों को अपने ट्रैक पे लेके जाता है बाय बिकमिंग प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। ये रोल प्ले करता है जीवन बीमा। और आप कह रहे हो कि जीवन बीमा रिटर्न नहीं देता, बेकार की चीज है, जीवन बीमा किसी काम की चीज नहीं है। सर ये पावर है जीवन बीमा। ये मास्टर स्लाइड है, आपको कोई पीडीएफ या पीपीटी तो नहीं मिलने वाला, लेकिन इस एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज की मीटिंग का आपका सबसे बड़ा टेक अवे हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए डन। लेकिन समझाना कैसे है? जिस टोन में, जिस वॉइस मॉड्यूलेशन में इमोशंस को निकालते हुए मैंने स्लाइड को आपको समझाया है ना, इसी तरह आपको समझाना है। ऐसे नहीं, आपको बोलना नहीं है, आपको एक कम्युनिकेटर बनना है। कम्युनिकेटर कौन होता है? जो दिल में उतरता है। ये तो बहुत से लोग मैंने देखा है, जब हम अपने सेशंस में बुलाते हैं, कई बार प्रैक्टिस करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट बैक अ पर्सन अलाइव, बट लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट व्हाट दिस पर्सन हैड बिगन। तो ये हो गया गार्जियन। ऐसे नहीं, आपको थोड़ा इमोशंस उसमें लेके आना है, और इसके लिए एक स्टोरी टेलिंग, इमोशन सेलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए इसका आपको स्क्रीनशॉट खिंचवाया है कि इसका प्रिंट आउट निकालिए, आईने के सामने बैठिए, उसको अलग अलग तरीके से रिहर्सल कीजिए। एक अलग अलग तरीके से इस स्लाइड को रिहर्सल कीजिए। तो कंसेप्ट उसी को उसमें बताया हमने। जीवन उपहार आपकी बिटिया के लिए हो सकता है सबसे बड़ा उपहार। 15 साल तक 300 रुपया प्रति दिन बचाइए। बच्ची की शादी के लिए गारंटेड 26,50,000 रुपये लीजिए, गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। शादी के बाद बच्ची को जीवन भर 52,000 रुपीज मिलता रहेगा। उसके बाद भी बच्ची के बच्चों के लिए 50 लाख की विरासत बनेगी, और ये सब चीजें मिलेंगी अगर आप हैं तब भी और आप नहीं हैं तब भी। ये आपकी बेटिया के लिए एक सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो आप उनको दे सकते हैं। प्लान कौन सा देना है? 3 प्लान दे दीजिए। जीवन उमंग 6.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 25 साल की टर्म। जीवन लक्ष्य 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 25 लाख की टर्म। 714 नंबर टेबल 15 साल के लिए 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। क्यों दिया हमने 714 नंबर टेबल? क्योंकि हमने अपने पोस्टर में दिखाया कि आपको 15 साल तक देना है, लेकिन हमने लक्ष्य 25 साल का दिया है, हमने उमंग 25 साल की दी है। तो बाकी जो 10 साल है उसका प्रीमियम क्या? उसके प्रीमियम के लिए जो 714 नंबर टेबल है उसकी मैच्योरिटी को 10 सेटलमेंट, 10 किश्तों में, 10 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। कस्टमर को केवल 300 रुपया 15 साल तक भरना पड़ेगा, और बच्ची की शादी के लिए गारंटेड अमाउंट मिलेगा। उसके बाद बच्ची को हर साल 52,000 रुपये मिलता रहेगा, क्योंकि उमंग आपको किसको देना है? उमंग आपको बच्ची को देना है। लक्ष्य आपको फादर को देना है, 714 आपको फादर को देना है। फैमिली भी सुरक्षित, बच्ची का भविष्य भी सुरक्षित। उमंग विद पीडब्ल्यू भी देना है। एक ऐसा प्लान बन जाता है मिलके जो दोनों चीजें आपको गारंटेड बनाता है। जो पर्सन कहता है सुकन्या में लगाऊंगा, उनको ये टेबल दिखा दीजिए कि सर सुकन्या में आप पैसा डाल तो रहे हैं, लेकिन सुकन्या
केवल मैच्योरिटी देगा। मेरा जो ये प्लान है, आपके अनुपस्थिति में ये जो बीच की दो लाइनें दिख रही है ना, इमीडिएटली टू वाइफ, बच्चों की पढ़ाई ना रुके उसके लिए एजुकेशन एन्युटी, ये भी देगा, ये भी देगा। ये पावर है जीवन लक्ष्य की। और उसके बाद एक जीवन लक्ष्य जब लेके जाएं, एक कलरफुल प्रिंट आउट निकाल के जाइए, ऊपर कस्टमर का नाम लिखिए, आप कितने साल का टर्म दे रहे हैं, उसकी कितनी पीपीटी बनेगी, उसका समय छोड़ कितना आएगा, उसके सामने प्रीमियम, उसकी मैच्योरिटी कितनी आएगी, नेचुरल डेथ कवर टर्म राइडर दिया है, 10% बेनिफिट्स तो फैमिली, जिसको मैंने 2x अमाउंट दिया, लिख लीजिए। उसके बाद हमने इसके 10 यूएसपीज बताए हैं। इन यूएसपीज को आपको बताना है, वो स्टोरी सुना के, वो गार्जियन का, फादर का स्वाड वाला रोल बता के, और वो 3 कार वाला एग्जाम्पल बताते हैं। ये यहां से आपकी पूरा जीवन लक्ष्य का जो एक प्रारूप है वो बदल जाएगा। इसका बहुत सारे साथी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, लगभग लगभग 1 घंटा हमको होने को आया है। मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि जो 1 घंटे में हमने जीवन लक्ष्य का, सेलिंग मास्टरी के इतने सारे आइडियाज देखे, आप सभी को कैसे लगे, एक बार चैट बॉक्स से बताइए। कुछ जो टेक अवेज हमारे हो सकते हैं, वो है राजा की स्टोरी, 3 कार का एग्जाम्पल, परिवार का पिलर, या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान। हर एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट को प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि सामने वाले ग्राहक के अंतर मन में उसकी क्या छवि बन पा रही है, क्या छवि बन पा रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आप सब जुड़े हुए हैं, आपको इस तरह के कंसेप्ट्स, इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह की स्टोरीज आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। केवल एक प्लान के रिलेटेड नहीं, हर प्लान के रिलेटेड, केवल एक सेगमेंट के रिलेटेड नहीं, हर सेगमेंट के रिलेटेड। और किस तरह से हम ये सब रेडीमेड मटेरियल, रेडीमेड प्रोडक्ट आप तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने मनीष जी, बिलीश जी के साथ मिलके पूरा अपना 1 साल का कोर्स निकाला है। उसमें से बहुत सारे साथी ऑलरेडी आप एनरोल हो चुके हैं, लेकिन जो साथी एनरोल नहीं हुए हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे 1 साल तक आपको इस तरह का नॉलेज हर महीने रेगुलर वे पे मिलता रहे तो कैसा रहेगा, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। हर महीने आप मिलें, नया सीखें, नए डायलॉग, नई स्टोरीज, कैसे इमोशंस को क्रिएट करना है, कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लेके जाना है, कैसे अलग अलग एलआईसी के प्लान्स की कॉम्बिनेशन की जुगलबंदी हमें एक बेस्ट प्रोडक्ट दे सकती है, कैसे बातों ही बातों में हम अपने प्रोडक्ट को ऊपर उठा सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट की निंदा किए बिना, और कैसे हम एक सरल तरीके से कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर सके। अगर ऐसा हर महीने, महीने में 4 बार, साल में टोटल 40 से 50 बार अलग अलग वक्ता, अलग अलग ट्रेनर आपको सिखाएं, आपको बताएं, तो मेरे को लगता है कि आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा। एलआईसी की छवि बदलेगी, क्योंकि अभी एलआईसी की छवि क्या है, ग्राहक कहता है कि यार केवल प्लान 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 की बातें करते हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन कभी भी प्लान क्यों लेना चाहिए उसको देखने का नजरिया नहीं बता के जाते। तो हमारी एक छवि बनी हुई है कि सेलर है, लेकिन अब हमें सेलर नहीं बनना, हमें एजुकेटर बनना है। तो उसके लिए हमने ब्लिस मनीष जी के साथ मिलके
पूरा 1 साल का कोर्स डिजाइन किया है दोस्तों आप सभी साथियों के लिए, जिसका हमने नाम दिया है एमडीआरटी मास्टरी। एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.2। पिछले साल भी ये कोर्स निकाला था, 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया था, और उनका इतना अच्छा फीडबैक आया, इतना अच्छा प्रतिक्रिया आई कि हमने इस साल भी इसको लॉन्च किया है। इस साल हमने इसको और ज्यादा पावरफुल, इंपैक्टफुल और ग्रेसफुल बनाया है दोस्तों। डिफरेंट, यूनिक और बिगर हम लेके आए हैं। आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दोस्तों के लिए, साथियों के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा एक ये ऑनलाइन लर्निंग इवेंट होने वाला है। मैं इसको कहूंगा एक लो ऑनलाइन लर्निंग इवेंट, जहां पे हम आपको दे रहे हैं 50 से ज्यादा मास्टर क्लास पूरे साल में। 1 साल में 50 से ज्यादा मास्टर क्लास, और वो भी अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, जो अपनी अपनी क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड में धुरंधर है। ये 50 सेशंस आपको डिलीवर करेंगे आप सबके चहेते पंजाब सिंह जी। जैसे मैंने आपको स्टोरीज बताई, ऐसी पंजाब सिंह जी के पास बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं। वो इमोशनल सेलिंग और रिलेशनशिप सेलिंग के बादशाह हैं। तो 2 सेशन पंजाब सिंह जी लेंगे। 2 सेशन लेंगे दोस्तों हिमांशु जोशी जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बड़ा अच्छा बताते हैं, ग्राहक से प्रश्न पूछने की कला बहुत अच्छा बताते हैं। 2 सेशन लेंगे दोस्तों हरीश देसाई जी, जो आपको सिखाएंगे कैसे आप एक व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन के पास कॉर्पोरेट में जाके बीमा बेचें। 2 सेशन आप सबके लिए लेंगे दोस्तों प्रशांत सावंत जी, जो आपको बताएंगे कि एचएनआई क्लाइंट, जो एक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है, उसके पास जाके हम क्या बात करें। आप सब ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे एक बड़ा आदमी तो मिल गया, इससे क्या बात करें, इसको तो हम नहीं समझा सकते, लक्ष्य ऐसे लो ये लो, उनसे क्या बात करें। उनके लेवल की अलग टॉक होती है, अलग वार्तालाप होकर क्या बात करनी है। पूरे 2 घंटे के 2 सेशन में प्रशांत सावंत जी आपको बताएंगे। आप में से बहुत सारे साथी रूरल बेल्ट के हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों से हैं। वो कहते हैं कि सर ये बड़ा बीमा मिल जाता है, साल में 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, लेकिन डेली कैसे सेल करें। तो हातिम सैयद जी आपको बताएंगे डेली कैसे छोटी छोटी बातों से, मुलाकातों से, आइडियाज से हम लाइफ इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं डेली। इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन कोरोना के बाद जो ये युग है, अब ये हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इंटरनेट इंटरनेट युग में आ चुका है। यहाँ पे आप सभी को ऑनलाइन आना पड़ेगा, अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। कैसे वो ब्रांड बना सकते हैं? यूट्यूब के माध्यम से, हम इंस्टाग्राम के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से, वो आपको सिखाएंगे निवेदिता मैडम। पूरे 3 सेशन हमने निवेदिता मैडम के रखे। हर महीने एक सेशन मेरा रहेगा पूरे 2 घंटे का। जैसे आज एक पावरफुल सेशन 1 घंटे का भी हुआ है, और आपको इतना मजा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, नई लर्निंग मिली। जब आप हर महीने मिलेंगे मेरे साथ, 1.5 से 2 घंटे के वो सेशन रहेंगे, अलग अलग आइडिया, कंसेप्ट हम देखेंगे, तो आपको मन करेगा यस, इस आइडिया को लेके अपने इस प्रोस्पेक्ट के पास जा सकता हूँ, इस ग्राहक के पास जा सकता हूँ। मैं आपको हर प्लान का सेलिंग आइडिया दूंगा। और शैलेंद्र सर, जो कि एक बहुत अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो आपको हर प्लान का इन डिटेल नॉलेज देंगे, जीवन लक्ष्य का इन डिटेल नॉलेज विद अदर प्रोडक्ट कंपैरिजन। तो एक बहुत अच्छा हमने बकेट आपके लिए बनाया है। 6 ट्रेनर इंडस्ट्री के अलग अलग अपनी यूएसपीज लेके आएंगे। मैं और शैलेंद्र सर हर महीने आपके लिए एक अलग कंसेप्ट आइडियाज लेके आएंगे। इसके अलावा अलग अलग कुछ और स्पेशल अपीयरेंस हमने रखे, जैसे संतोष साहू जी 3 बार से लगातार एमडीआरटी हैं, 3 बार हर साल 200 200 200 पॉलिसी की है। इनके अनुभव से भी सीखेंगे कैसे हम वो कर सकते हैं। विवेक मित्तल जी, कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। हर हफ्ते बुधवार को आप आएंगे, सीखेंगे, मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हर हफ्ते अगले बुधवार को आएंगे, सीखेंगे, मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो 1 दिन लर्निंग का, 7 दिन अर्निंग, 1 दिन लर्निंग का, 7 दिन अर्निंग के, इस तरह ये चलता रहेगा पूरे 1 साल। हर हफ्ते एक सेशन शैलेंद्र सर लेंगे, एक मैं लूंगा, एक हमारे गेस्ट स्पीकर लेंगे, और एक सेशन होगा स्पेशली प्लान कॉम्बिनेशन पे, जहां पे हम केवल पोस्टर और प्लान कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। हर सेशन में 10, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो सेशन रहेगा। पूरे साल भर आपको रेडीमेड बने बनाए 125 कॉम्बिनेशन के पोस्टर, आइडियाज, उनकी वर्किंग सब आपको मिलेगी।
36 पीडीएफ आपको मिलेगी, 4 स्ट्रेटेजी सेशन बोनस एक्स्ट्रा 50 सेशन के अलावा मिलेंगे मेरे थ्रू, जिसमें अभी एक आने वाले फरवरी मार्च में आ जाएगा, हाउ टू इनकैश वुमेन्स डे, हाउ टू इनकैश इंडिपेंडेंस डे, हाउ टू इनकैश दिवाली और हाउ टू इनकैश चिल्ड्रन डे। इसके अलावा 4 कस्टमर मीट आपको मिलेगी, शैलेंद्र सर वो लेंगे रिटायरमेंट के टॉपिक पर, चाइल्ड एजुकेशन के टॉपिक पर, जहां पे आप अपने ग्राहकों को भेजिए और शैलेंद्र सर उनको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे क्यों रिटायरमेंट जरूरी है, क्यों बच्चों का एजुकेशन जरूरी है। जैसे लक्ष्य समझाया तो सर उनको समझाएंगे कि जीवन लक्ष्य की क्या वैल्यू है। एक अलग ही कस्टमर मीट होने वाली है, जहां पे आप अपने कस्टमर को नहीं समझा पा रहे, शैलेंद्र सर उनको समझाएंगे, बाद में आप उनको फॉलो अप करेंगे और वहां से केस क्लोज करेंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिलेगी, अप्रैल महीने से ये चालू हो जाएगी, इसमें सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग 2 महीने की वैलिडिटी के साथ, पोस्टर, पीडीएफ, वीडियो सब रहेगा। ये टोटल अगर आप देखें दोस्तों, 50 सेशन, 4 कस्टमर मीट, स्टडी सेशन, पोस्टर, वीडियो, ये पूरा एक जो बंडल अगर बैठता है ना, एक 21,000 रुपए की वैल्यू का बंडल बैठता है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको 60 सेशन दे रहे हैं, कस्टमर मीट दे रहे हैं, प्लान कॉम्बिनेशन के रेडीमेड पोस्टर दे रहे हैं, एक 21,000 रुपए का वैल्यू बैठता है। लेकिन क्या आपको 21,000 देने हैं? नहीं। क्या आपको 18,000 देने हैं? नहीं। क्या आपको 15,000 देना है? नहीं। क्या आपको 10,000 देना है? नहीं। क्या आपको 9,000 रुपया देना है? नहीं। इसका एक स्पेशल ऑफर हम लेके आए हैं। वो स्पेशल ऑफर बताने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन सीरियस साथी हैं, कमिटेड साथी हैं, जो इस तरह जुड़ के पूरे 1 साल हमसे सीखना चाहते हैं। वो एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। उसके बाद कोई एक स्पेशल ऑफर मैं आपको बताता हूं। दीपक तिवारी जी ने लिखा है, हिमांशु कुशवाहा जी ने लिखा है, वीरेंद्र जी ने लिखा है, विक्रम जी ने लिखा है, आशा जी ने ऑलरेडी बुक किया है। ऑलरेडी दोस्तों 650, 650 मेंबर हमारे साथ ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। मतलब कि आपकी तरह, आपके जैसे ही 650 इंश्योरेंस एडवाइजर्स साथियों ने ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि यस, हम इस 2026 की ऑनलाइन सबसे बड़ी वर्कशॉप का पार्ट बनेंगे, हर हफ्ते सीखेंगे और उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका स्पेशल ऑफर क्या है? इसका स्पेशल ऑफर बताने से पहले एक और बोनस मैं आप सबको देना चाहूंगा, जो भी साथी आज एनरोल करते हैं। जैसे आप मेरे साथ जुड़े और 1 घंटे में इतना कुछ सीखा। मेरा एक बहुत पावरफुल सेशन हुआ था, 8 सेशन की सीरीज थी वो, जिसको मैं कहता हूं कंप्लीट सेल साइकिल प्रोसेस। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर हम बात करते हैं स्पैन को, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, प्लान प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, नेगोशिएशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिबेट हैंडलिंग, इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेल साइकिल। ये 2025 में मेरा एक कोर्स हुआ था, 1,250 रुपए की इसकी कीमत थी, और उस समय भी 550 से ज्यादा अभिकर्ताओं ने इसको एनरोल किया था। इस साल एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.0 में जो भी अभिकर्ता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उस पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग, 8 सेशन का रिकॉर्डिंग, हर एक सेशन का ड्यूरेशन लगभग 1.5 से 2 घंटा, मतलब कि एक 14 से 15 घंटे का पूरा लर्निंग आप सभी को दे रहे हैं फ्री, फ्री प्री बोनस के रूप में। जो भी साथी हमारे साथ उस ईयर लॉन्ग कोर्स में जुड़ रहे हैं एज ए टोकन ऑफ लव, तो उसका जो एक स्पेशल प्राइस है, आज का जो एक वेबिनार ऑफर है, केवल 5 मिनट का ऑफर है दोस्तों, क्योंकि 9 बजे से मेरी एक अलग क्लास है, मेरे को उसके लिए भी जाना है। केवल 5 मिनट का एक ऑफर है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, और आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये साल 2026 का इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो सबसे बड़ा एक वर्कशॉप होने जा रहा है, इतने सारे सेशन, इतने सारे वक्ता, इतना सारा मटेरियल, रेडीमेड मटेरियल आपको सब कुछ मिलेगा, और 8 अलग से सेशंस का रिकॉर्डिंग, वो होने जा रहा है दोस्तों केवल और केवल 3,600 रुपए में। मीन्स 21,000 रुपए का जो वैल्यू वाला कोर्स है, वो केवल 3,600 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और एक नो ब्रेनर ऑफर है दोस्तों। आज के सेशन में आपने जीवन लक्ष्य सीखा, किसी भी ग्राहक के पास जाइए, लक्ष्य को इस तरह प्रस्तुत कीजिए, 10 लोगों को समझाएंगे, ना ना करके भी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे, तो इस
सेशन का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको मिलेगा। आप 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, ना ना करके भी 10 ग्राहक के पास जाएंगे, 2 क्लोजिंग भी आपने करी, 50,000 का प्रीमियम आप कम से कम लेके आएंगे। उससे ही आप अपना पूरा 3600 की कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। पेमेंट कितना करना है? 3600 रुपए। कब से चालू है? आने वाली 14 तारीख से। आज क्या तारीख है? मंडे, 12 तारीख को, 13, 14, मतलब वेनसडे से ही आपका ये जो लर्निंग है ये चालू हो जाएगा। पहला सेशन मैं ही लेने वाला हूं। टॉपिक बहुत शानदार है, 2026 की एमडीआरटी की गोल सेटिंग और प्लानिंग। आप सभी हर साल गोल बनाते हो, हर साल सपने देखते हो, लेकिन इस बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम केवल गोल नहीं देखेंगे, उन गोल्स तक कैसे जाया जा सकता है उस सब के ऊपर एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाएंगे। 3600 रुपये आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आपकी स्क्रीन के सामने नंबर है 8800241875। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं क्यूआर कोड भी आपको दिखा देता हूं। क्यूआर कोड से भी दोस्तों आप सीधा स्कैन करके 3600 रुपये में अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जिस भी साथी ने कहा था कि यस वो कमिटेड है, इंटरेस्टेड है, दोस्तों इस ऑफर को मत छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफर रिवाइज होके 5000 रुपीज हो चुका है। मुन्ना कुमार जी की कम्युनिटी, शैलेंद्र की कम्युनिटी में ऑलरेडी 5000 रुपीज में रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। मनीष जी, आप सबको आज एक मौका दिया है, आज लास्ट मौका है कि यस आप अभी भी अपना वो 1400 रुपया बचा सकते हैं। 3600 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर सकते हैं। कौन कौन साथी 14 जनवरी को मिलके मेरे साथ इन डिटेल 2 घंटे का सेशन होने वाला है, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग फॉर एमडीआरटी। उसमें कौन कौन साथी मिलने वाला है? जिन्होंने पेमेंट किया है या करने वाले हैं, अपने आप को रजिस्टर कर दिया है या करने वाले हैं, एक बार आई टाइप कीजिए। नेक्स्ट 4 मिनट्स दोस्तों मैं आप सबके साथ हूं। आशा जी ने किया है, कन्हैया प्रसाद जी ने किया है, Galaxy A3 पंकज कुमार सिंह जी ने किया है, संतोष शाही जी हैं, संजीव कुमार जी हैं। जिसने किया है एक बार पेड टाइप कीजिए, बस आप पेड टाइप कीजिए, पेड, PAID। यस, देवेंद्र शर्मा जी हमारे दिल्ली के बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। राणा कौशंबी इलाहाबाद जी ने कराया है। कुछ सज्जन है Galaxy A6 से, आप अपना नेम रीनेम कर सकते हैं। तो जो भी साथियों ने डिसीजन लिया है दोस्तों, आपने पेमेंट किया, अपना ट्रस्ट दिखाया, 650 से ज्यादा हमारे साथी इस बैच में जुड़ चुके हैं। तो आप सबके लिए स्पेशल ऑफर क्या है? मात्र 3600 रुपये, केवल 3600 रुपये। और उसमें आपको मैंने जो प्रोग्राम लिया था, जीवन लाभ सेलिंग मास्टरी, जीवन उत्सव सेलिंग मास्टरी, और आज का जो प्रोग्राम है जीवन लक्ष्य सेलिंग मास्टरी, इन तीनों प्रोग्राम का पूरा रिकॉर्डिंग और पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 8800241875 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे सारे बोनस जो हमने आपको बताए हैं वो आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिंक आप सभी के साथ ब्लिस ट्रेनिंग अकेडमी मनीष जी, प्रदीप जी ने शेयर किया है। आप में से किसी भी साथी का अगर कोई क्वेश्चन है हमारे आने वाले सेशन के रिलेटेड, एमडीआरटी मास्टरी के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग मिलेगा, 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। सुषमा यादव जी ने ऑलरेडी पेड किया है। यस, आप देख सकते हैं दोस्तों चैट में भी ऑलरेडी पेड वाले कितने मेंबर्स हैं। तो इतने सारे साथी डिसीजन ले रहे हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए, क्योंकि एक बार बैच बन गया, चालू हो गया, तो मे भी आपको दोबारा मौका ना मिल पाए। सेशन कैसे रहेगा? जैसे आज कंडक्ट हुआ है, डिलीवरी स्टाइल हिंदी में रहेगा,
जैसे आज सेशन हुआ है सेम इसी तरीके से सेशंस को किया जाएगा। जयपाल खनोजिया ने पेड किया है, आपका स्वागत है जयपाल जी। जिन जिन साथी ने पेड किया है वो एक बार पेड डाल सकते हैं, जिससे कि मैं पर्सनली आपका नाम लेके आपको वेलकम कर पाऊं। टाइमिंग 8 बजे से 10 बजे तक। हिमांशु खुशवा जी ने पेड किया है, आपका स्वागत है हिमांशु जी। सत्य प्रकाश जी ने पेड किया है, आपका स्वागत है सत्य प्रकाश जी। सुदामा यादव जी ने पेड किया है, आपका भी स्वागत है सुदामा जी। यस, शिवा कुमार जी ने पेड किया है। OnePlus GM 1901 पंकज कुमार सिंह। काफी सारे साथी हैं जिन्होंने आज भी डिसीजन लिया है और अपनी सीट को रजिस्टर किया है। राजेश कुमार मिश्रा जी ने पेड किया है। सभी साथी पेमेंट करने के बाद, जो कि पेमेंट नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 8800241875, इस नंबर पे पेमेंट कीजिए। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक वीआईपी ग्रुप जो बना है हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स पार्टिसिपेट्स के लिए, उस ग्रुप में हम ऐड करेंगे, जहाँ पे सारी डिटेल, मीटिंग के लिंक, नोटिफिकेशंस, सारे बोनसेस आपको उसी ग्रुप में दिए जाएंगे। इस कमलेश कुमार चौधरी जी ने पेड किया है, राजेश कुमार मिश्रा जी ने पेड किया है। तो आप सभी साथियों का दोस्तों जिन्होंने भी पेमेंट किया है, मैं तुषार गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ मनीष श्रीवास्तव जी, प्रदीप जी, शैलेंद्र जी और बाकी सभी ट्रेनर्स जो हमारे सेशंस में आने वाले हैं, आप सबको भर भर के नॉलेज देने वाले हैं, मैं तुषार गुप्ता आप सभी का उनके बिहाफ पे बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को दोस्तों मैं विराम दूंगा, क्योंकि मेरे एक और सेशन होने वाला है 9 बजे से, तो मेरे को उसके लिए भी लॉग इन करना है। तो थैंक यू सो मच। और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सभी प्रतिभागियों का जो कि आज की ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं मनीष जी को जरूर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, इसलिए कि आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग मटेरियल, उसके अलावा मेरा जो सेशन हुआ था जीवन उत्सव उसके सेशन का रिकॉर्डिंग और मटेरियल, इसके अलावा मेरा जो सेशन हुआ था जीवन लाभ का उसके सेशंस का रिकॉर्डिंग और मटेरियल, मटेरियल में पूरा पीडीएफ, सेशन में शेयर किए गए कॉम्बिनेशन के पोस्टर, उनका डिटेल सभी आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज के मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर कि बहुत बेहतर तरीके से आपने आज की इस मीटिंग को सभी साथियों तक नए प्लान के बारे में पिछली बार बताया गया था, और इस बार जो है जीवन लक्ष्य को बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। और जो कहानी आपने बताई, जो कहानी बताने का जो तरीका था, अगर इस तरीके से अगर अपनी बातों को ग्राहकों तक हम रखते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। और जब तक हम ग्राहक की नीड को समझेंगे नहीं, तब तक जा हम उनको बेहतर प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। आज की डेट में भी अगर डॉक्टर के वहां कोई ट्रीटमेंट कराने लिए जाता है तो डॉक्टर पहले जांच लिखता है, और जांच का रिपोर्ट आने के बाद उस अनुरूप ट्रीटमेंट करता है। तो हम ग्राहक की जरूरतों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसको सही तरीके से बीमा प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। आज के मीटिंग में जुड़ने वाले सभी साथियों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिन भी साथियों ने एमडीआरटी मास्टरी के साल भर के सत्र में अपना निर्णय लेकर के अपने व्यवसायिक ग्रोथ के लिए, नई नई रणनीतियों को सीखने के लिए लगातार प्रशिक्षण से जुड़े रहने के लिए निर्णय लिया है, उनको भी ढेर सारा आभार। बाकी जो साथी किसी कारण से निर्णय नहीं ले पाए हैं, वो लोग जो है, नहीं पूरा पैसा है तो आधा पैसा दे करके ही ज्वाइन कर लें, बाकी पेमेंट आप दूसरे पार्ट में दे सकते हैं। बशर्ते इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन करके
एक अच्छी लर्निंग लीजिए, जिससे कि अच्छा व्यापार आप कर सकें, क्योंकि बिना सीखे कभी जीता नहीं जा सकता। बचपन में अगर साइकिल चलाना न सीखते तो साइकिल भी नहीं चला पाते। सीख करके आप जो है हवाई जहाज भी चला सकते हैं, बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो सीखने का श्रृंखला हमेशा बना रहना चाहिए। आज मैं बाहर हूँ, इस नाते जो है ठंडक बहुत ज्यादा है, इस नाते ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आप सभी को। आपके व्यवसायिक गतिविधियों को निरंतर उत्तरोत्तर ग्रोथ के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आप सभी लोग अपने व्यापार में निरंतर उन्नति करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो भी साथी अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं, ये लास्ट चांस है, अब दोबारा कोई सेशन इसके लिए नहीं होना है प्रमोशन का। तो जो निर्णय लेना है आज ही ले लीजिए, परसों से सेशन शुरू हो जाएगा। और निर्णय ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है, बाकी सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।